अक्सर हमने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों से कम हुनरमंद होते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबले उनमें कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी उन लोगों से ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी या फिर ऊपर वाले ने उनका साथ दिया? इस चीज के पीछे क्या कारण हो सकता है, जरा आप सोचिए। इसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण आलस्य होता है। जी हाँ, कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर ही नहीं चाहिए, उस काम को करने के लिए जोश और हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जोश और हिम्मत की जगह आलस्य है तो आप में कितना भी हुनर क्यों ना हो, वो हुनर किसी भी काम का नहीं रह जाता। जैसे एक दीमक पेड़ को अंदर से खोखला कर देता है। बाहर से तो पेड़ वैसा का वैसा दिखता है, लेकिन अंदर से वह पेड़ खोखला हो चुका होता है। इसी तरह आलस्य आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। उसका जोश स्फूर्ति अंदर से सब मर चुकी होती है। चाहे बाहर से वह आदमी क्यों ना स्वस्थ नजर आए, लेकिन अंदर से आलस की वजह से दीमक की तरह वह आदमी खोखला हो चुका है। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ उसमें आपको आलस के कुछ मुख्य कारण पता चलेंगे और साथ ही आपको आलस को हटाने के लिए कुछ यौगिक उपाय भी बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप लोग इस कहानी में खो जाएं, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी महात्मा बुद्ध के पास जाकर कहता है कि मैं अपने आप से बहुत ही परेशान हूँ, मैं बहुत ही आलसी आदमी हूँ, इसीलिए सब लोग मुझे ताने देते रहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरा आलस्य दूर हो सके? यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी आदमी हो? इस बात का उत्तर देते हुए वह आदमी बोलता है कि यह सब लोग मुझसे कहते रहते हैं कि तू बहुत ही आलसी आदमी है, तुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, तू हर काम को टालता रहता है और भी न जाने क्या क्या बातें कहते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे आलसी आदमी कहकर पुकारते हैं। यह सुनकर बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है क्या? क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? यह सुनकर वह आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ और हर काम को मैं कल पर टालते रहता हूँ। मुझे लगता है कि आलसी होने के लिए यह प्रमाण काफी होगा। आदमी की ऐसी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आलस्य को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आलस्य क्या है और वह किसी आदमी के अंदर कैसे जन्म लेता है। अगर कोई आदमी किसी काम में पूरा मन नहीं लगा पा रहा है, उसमें उस काम के प्रति जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना अति आवश्यक है कि आलस्य आदमी के शरीर में दो स्तर पर जन्म लेता है, पहला शारीरिक स्तर और दूसरा मानसिक स्तर। यह कहते हुए बुद्ध ने उसको समझाना शुरू किया कि सबसे पहले शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपने धर्म के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस आदमी से कहते हैं कि जरा तुम गौर से इन भिक्षुओं को चलना, उठना, बैठना, ध्यान करना तुम थोड़ा ध्यान से देखो। इनमें यह सब करने की एक ताल है, एक लय है और एक आनंद है। और जब यह बैठने की मुद्रा में होते हैं तो इनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वह सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है। और वहीं पर जब यह लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शांत और स्थिर होता है। और वही जब एक आलसी आदमी चलता है तो वो एकदम झुका हुआ और थका थका और बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। अगर हम अपनी अवस्थाओं को समझ लेते हैं और होश पूर्वक चलने, उठने और बैठने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारा 70% आलस्य दूर हो जाता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है सही नींद न लेना। अक्सर हमें पता नहीं होता है कि हमें कितना देर तक सोना चाहिए। याद रखो, एक मानव शरीर को सीमित समय तक ही नींद लेनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर वो ज्यादा लेता है तो वह भी एक आलस्य का कारण होता है, और अगर वह असीमित समय से कम नींद लेता है तो आलस्य का कारण वह होता ही है। यह सुनकर वह आदमी बोला कि हे महात्मा बुद्ध, एक मानव शरीर को कितनी नींद लेना चाहिए? इसका उत्तर देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा कि एक मानव शरीर को 6 से लेकर 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे की नींद आपके लिए काफी है। अगर आपका शरीर ज्यादा थका हुआ है
तो आपको 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इसी के साथ यह भी ख्याल में रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग ऐसे महान लोग होते हैं जो दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस्य उनके अंगों में समाने लगता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा मुख्य कारण होता है सुबह जल्दी उठ न पाना। यहाँ तक कि पेड़ पौधे और पक्षी भी सूर्य उदय होने से पहले जग जाते हैं। हम पक्षियों को भी देखकर सीख ले सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में स्फूर्ति होगी, एक ताजगी होगी और हम हर काम में अपना मन लगा पाएंगे। यह सुनकर वह आलसी आदमी बोला कि हे महात्मा बुद्ध, लेकिन मेरा काम तो ऐसा है जो मैं रात में करता हूँ। इसकी वजह से मैं रात में सही से और सही समय पर नींद नहीं ले पाता हूँ और जिसकी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो जिन लोगों का काम रात में होता है वह सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे। यह सुनकर महात्मा बुद्ध कुछ सोच विचार करते हैं और उसके बाद कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें काम को पूरा मन लगाकर करना चाहिए, और यदि ऐसे लोग रात में काम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय का नींद लेते हैं तो वह भी आलस से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में कभी भी नहीं आती है, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आदमी गहरी निद्रा में नहीं जा पाता। इसीलिए जो आदमी दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी अवस्थाओं का व्यवस्था करना चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उसकी नींद में कोई बाधा न बन सके। इसके लिए वो अपने कानों में रुई वगैरह डाल सकता है जिससे बाहर की आवाजें उसके कानों में ना पड़े और वह गहरी निद्रा ले पाए। शारीरिक स्तर पर आलस का अगला मुख्य कारण होता है भोजन। सही समय और सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं होती। अब आप ही बताइए, जिस खाने में कोई जान ही नहीं होती, जिस खाने में कोई ऊर्जा ही नहीं होती, वह खाना आपके शरीर को क्या ऊर्जा दे सकती है। और अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी काम को करने के लिए प्रतिरोध बनेगा। अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है और एक पतले इंसान के मुकाबले एक भारी शरीर वाला इंसान ज्यादा आलसी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा हो, जिसमें कुछ ऊर्जा हो। यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक स्तर पर तो मैं आलस्य को समझ चुका हूँ, लेकिन अब मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है। इसका उत्तर देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारा नाकामयाबी मिलती है। जब वो नाकामयाबी उनको मिलती है तो किसी काम को वह पूरा नहीं कर पाते, तो उनका जोश और उत्साह अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ता है। जब भी हम किसी नए काम को करने की शुरुआत करते हैं तो उसका पिछला काम करने में उसका मन प्रभावित करता रहता है, इसलिए वह नए काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ और पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता और यही आलस्य का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वह नया काम भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें उसका पूरा मन और पूरा जोश नहीं लग पा रहा है। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी होता है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, उससे हमें एक अनुभव मिला है जो हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने की बजाय सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण होता है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। यह कहकर महात्मा बुद्ध आलसी आदमी से सवाल करते हैं कि तुम मान लो यदि किसी घने जंगल में फंस गए हो और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम उस समय क्या करोगे। वह आदमी कहता है, हे बुद्ध, जिंदा रहने के लिए उस जंगल में खाने पीने का मैं सामान ढूंढूंगा। यह सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर भी कोई सामान खाने पीने का नहीं मिलता है तो तुम क्या करोगे। इसका जवाब देते हुए वह आदमी बोलता है कि हे बुद्ध, तो मैं किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर आने का पूरा प्रयास करूंगा। यह सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वहाँ पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोई आलस्य नहीं आएगा। उस समय तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे शरीर के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी खाना पीना ढूंढना है।
अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो मर जाओगे। और जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आज से ही तुम्हारे मन में आलस्य नहीं आ सकता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में आलस्य ही सबसे बड़ी एक बाधा होती है जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने से बहुत ही ज्यादा रोकती है। आइए गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि आलस्य का मूल कारण क्या है और किस तरीके से इसे अपने मन से हटाया जा सकता है। महात्मा गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह आदमी अपने आलसपन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वह आलसी आदमी महात्मा गौतम बुद्ध से बोलता है कि हे महात्मा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई हमें रास्ता बताइए जिसकी वजह से मैं अपने आलस को आसानी से अपने आप से दूर कर पाऊँ। महात्मा गौतम बुद्ध जी कहते हैं, हे व्यक्ति, तुम सबसे पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। गौतम बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम यह जानते हो कि आलस्य क्या होता है। महात्मा गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनने के बाद वह आलसी व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं यह नहीं जानता कि आलस होता क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आलस बहुत ही बुरी चीज होती है जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे नुकसान हुए जिंदगी में। महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, अगर तुम उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लोगे तो आसानी से तुम उस परेशानी से दूर हो पाओगे। महात्मा गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनने के बाद, हे भगवान, मुझ में तो इतनी बुद्धि नहीं है, आप ही हमें इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। फिर महात्मा बुद्ध जी उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि हे व्यक्ति, आलस एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे हम जाने अनजाने में खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से जन्म लेता है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कार्यों में सबसे पहला कारण यह है कि गलत तरीके का भोजन। हम सभी लोग यह जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ही ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सजीव चीजों से मिले, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है। अगर हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त चीजों का सेवन करें तो हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है जिसकी वजह से हमारी जो शरीर है हमेशा सक्रिय बनी रहती है। अगर हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो हमें हमेशा अलग निगेटिव ऊर्जा मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे शरीर की जो गतिविधियां हैं हमको आलस के चंगुल में फंसा कर रखती हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस आलसी व्यक्ति की तरफ देखते हुए और इशारा करते हुए बताया कि जरा तुम सभी शिष्यों की तरफ देखो, उनके चलने फिरने बैठने के तरीके में अलग चीजें आपको दिखाई देंगी। जब वह आलसी व्यक्ति गौतम बुद्ध की बातों को नहीं समझ पाया तो महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वह रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं और जब चलते हैं तो उनके पैरों के बीच में अच्छा खासा संतुलन बना रहता है और जब वह सोते हैं तो उनका जो शरीर है वह शिथिल बना रहता है और उन्हीं वजह से उनको रात्रि में सोने पर अच्छी खासी नींद आती है। उस आलसी व्यक्ति ने बोला कि हे महाराज, नींद भी एक आलस्य का ही स्वरूप है ना। महात्मा बुद्ध ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर तुम नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ज्यादा मात्रा में लोगे तो भी अगले दिन तुम्हें थकान महसूस होगी और ऐसा करने से हमारे शरीर में आलस ज्यादा पैदा होता है। इसलिए नींद को न ज्यादा न कम, एक निश्चित मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति कहता है, जी महाराज जी, मैंने भी यह अनुभव किया है। फिर महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, अब तुम मानसिक कारणों के बारे में भी जानकारी ले लो। मानसिक कारणों में सबसे पहला कारण यह है कि हमारी पुरानी धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि पहले से हम जिन कामों में असफल हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर यह धारणा बन जाती है उस काम में हमेशा हम असफल ही होते रहेंगे, ऐसा हमको लगने लगता है। फिर जिसकी वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को समझाना चाहिए कि पिछली बार जब हमने उस कार्य को किया था तो हमने उस काम में किस चीज की वजह से असफल हुए थे। हम पहले उस काम के बारे में जितना पहले जानते थे अब उससे ज्यादा हम जानने लगे हैं और उस असफलता के बाद हमें बहुत सारी सीखें मिली है। यह सब बातें हमें अपने मन को समझाना होगा जिसकी वजह से हम फिर से अपने उस लक्ष्य की तरफ ध्यान देने लगेंगे। बुद्ध दूसरी बात कहते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि आलसी और कमजोर लोगों की संगति। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते हैं लेकिन हम जिसके साथ रहते हैं हम वैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का सबसे साधारण और आसान तरीका यह है कि
उन कामचोर और आलसी लोगों से दूरी बनाए रखो। तुम ऐसे व्यक्तियों की संगति में रहो जो अपने काम से ही लगाव बनाकर रखते हैं और वह व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सिखा पाएंगे। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को तीसरा कारण बताते हुए कहा कि अभी जो मैं कारण बताने जा रहा हूँ यह आलस का सबसे बड़ा कारण है। किसी भी काम को कल पर टालते रहना, यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का बस एक ही उपाय है, जो काम जितना जल्दी हो सके उसको उतना ही जल्दी करके खत्म कर देना चाहिए। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा कि मान लो तुम एक रेगिस्तान में गए हो और तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद प्यास लगती है। प्यास को खत्म करने के लिए तुम वहाँ पर क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहता है कि मैं ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहाँ पर मुझे पानी मिल सके। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं मान लो कि तुम्हें काफी देर ढूंढने के बाद भी अगर पानी ना मिले तो तुम क्या करोगे? तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी जो खोज है उसको जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कोई दूसरा कारण नहीं होगा। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं तुमने एकदम सही कहा। चौथा कारण ऐसा ही मानसिक स्तर पर है, किसी भी लक्ष्य का निर्धारित न होना, यह भी आलस्य का एक कारण होता है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं अब मैं तुम्हें पांचवी कारण आलस्य के बारे में बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से बोला कि तुम सोचो कि तुम्हारे पास बहुत सारे सोने के सिक्के मौजूद हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है और तुम चलते चलते थक जाते हो और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हो और तुम्हें पीछे से बहुत सारे डाकू दौड़ते हुए आते हुए दिखाई देते हैं। तो तुम ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे? वहीं पर क्या बैठे रहोगे या उठकर वहाँ से भागना शुरू कर दोगे? फिर आलसी व्यक्ति कहता है जी हाँ, हमें वहाँ से उठकर भागना ही पड़ेगा, नहीं तो वह सारे डाकू मेरी जान और ऊपर से सभी आभूषण लेकर चले जाएंगे। यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। और यही पांचवा कारण आलस का है, किसी भी चीज का ठोस वजह ना होना। इसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी की बातों से संतुष्ट होता है और उनसे कहता है मैं आलस के बारे में अच्छी तरीके से जान चुका हूँ। मैं आलस के ऊपर इन सभी कारणों पर काम करूँगा और मैं अपने आलस को दूर भगा दूंगा। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को प्लीज फॉलो कीजिए।